हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी चुनौती में अवसर ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी नाकामयाबी से भी हिम्मत हार जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं? इसका असली कारण छुपा है हमारी सोच में, यानी हमारे माइंडसेट में। कैरल ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारा सोचने का तरीका ही हमारी सफलता या हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, यह वैज्ञानिक शोधों पर आधारित है, जो बताती है कि हमारी मानसिकता ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अक्सर कहा जाता है कि सफलता सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान सफल होता। हकीकत यह है कि असली फर्क पैदा करता है हमारा माइंडसेट। इस किताब में दो तरह के माइंडसेट बताए गए हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान की क्षमताएं जन्म से तय होती है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसलिए वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता से डरते हैं और आलोचना से दूर भागते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही रणनीति से किसी भी कौशल को बेहतर बनाया जा सकता है। ये लोग चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर एडिसन, आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने मान लिया होता कि उनकी क्षमता सीमित है, तो क्या वे आज इतने महान नाम बन पाते? नहीं। उन्होंने हर असफलता को एक सबक की तरह लिया और आगे बढ़ते रहे। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर एक मजबूत ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सके। हम देखेंगे कि कैसे सोच बदलने से करियर में, पढ़ाई में, बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में शानदार प्रगति हासिल की जा सकती है। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में असली ग्रोथ चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपकी सोच को अपग्रेड करने का मौका है और आपकी लाइफ में नए अवसर खोलने का दरवाजा भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल किताब के ज्ञान के साथ और जान लेते हैं कि सही माइंडसेट अपनाकर कैसे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 1, दी माइंडसेट्स। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, जबकि कई लोग अपने ही बनाए हुए दायरे में सिमट जाते हैं? दरअसल यह सब निर्भर करता है हमारी सोच की संरचना पर, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम क्या हासिल करेंगे, क्या सीखेंगे और जीवन में कितनी दूर तक जा पाएंगे। हमारी उपलब्धियां, हमारी नाकामयाबियां और हमारा विकास, यह सब गहराई से हमारे माइंडसेट से नियंत्रित होता है। और यह कोई जादू नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से साबित की गई सच्चाई है। कैरल ड्वेक ने अपने शोध में पाया कि इंसानों के माइंडसेट दो मुख्य प्रकारों में बंटते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है और जीवन भर वैसी ही रहती है। अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे यह मान लेते हैं कि वे कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। उनके लिए असफलता एक गलती नहीं होती, बल्कि उनकी पहचान पर लगा एक स्थायी दाग बन जाती है। इसी सोच की वजह से वे चुनौतियों से बचते हैं, जोखिम नहीं लेते और मुश्किल सामने आते ही पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि कठिन समस्या का सामना करना अपनी कमजोरी स्वीकार करने जैसा है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कौशल, समझ और प्रतिभा को अभ्यास, मेहनत और सही रणनीति से बढ़ाया जा सकता है। वे जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां और असफलताएं आना बिल्कुल स्वाभाविक है। वे चुनौतियों को खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक नए अवसर की तरह देखते हैं। उनके लिए असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक संकेत होता है कि अभी और सीखना बाकी है। अब सवाल यह उठता है, क्या हमारा माइंडसेट बचपन में ही तय हो जाता है? क्या इसे बदलना संभव है? तो जवाब है हाँ। हमारा माइंडसेट पूरी तरह लचीला है,
फ्लेक्सिबल है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश, माहौल और हमें मिलने वाली प्रतिक्रियाओं से समय के साथ बदलता और विकसित होता है। अगर किसी बच्चे को हमेशा कहा जाए कि तुम बहुत होशियार हो, तो वह मानने लगता है कि होशियारी एक स्थायी चीज है। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो वह समझता है कि मेहनत और प्रयास से किसी भी कौशल में बेहतर हुआ जा सकता है। इसी बात को समझने के लिए एक स्कूल में एक दिलचस्प प्रयोग किया गया। दो समूह बनाए गए। पहले समूह से कहा गया कि वे बहुत टैलेंटेड हैं। दूसरे समूह से कहा गया कि वे मेहनती हैं और सीखने की क्षमता रखते हैं। जब दोनों समूहों को कठिन कार्य दिया गया, तो पहला समूह जल्दी हार मान गया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके टैलेंट से बाहर की चीज है। दूसरा समूह लगातार कोशिश करता रहा, क्योंकि वे मानते थे कि मेहनत के साथ कुछ भी सीखा जा सकता है। इससे एक बात साफ हो गई, अगर हम खुद को सीमित मानते हैं, तो हम सीमित ही रह जाते हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि सीखना हमेशा संभव है, तो हमारे लिए असंभव भी संभव बन सकता है। अब एक पल अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, और फिर उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान समझ लिया? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि माइंडसेट बदल सकता है। आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आप हर असफलता को सीखने का मौका बना सकते हैं और हर कठिनाई को एक नई शुरुआत में बदल सकते हैं। ड्वेक का यह विचार सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, बिजनेस, खेल और रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना मतलब सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना है। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए, खुद से एक सवाल जरूर पूछे, क्या मैं इससे डरकर पीछे हटूंगा या इसे सीखने का अवसर बनाऊंगा? आपका जवाब तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। अध्याय 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, माइंडसेट्स की दुनिया के अंदर झांकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई कह देता है कि तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर मन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि शायद आप इस काम में कभी अच्छे हो ही नहीं सकते? यहीं से हमारा माइंडसेट यह तय करता है कि हम जिंदगी में किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ सोचने के तरीकों का अंतर नहीं है, यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर मेहनत को प्रभावित करता है। माइंडसेट केवल एक विचार नहीं, यह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाली शक्ति है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या टीचर से यह सुनता है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, या तुम तो नेचुरली टैलेंटेड हो, तो यही शब्द उसके अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट की नींव डाल सकते हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका असर यह होता है कि बच्चा मान लेता है कि उसकी सफलता केवल टैलेंट की वजह से मिलती है, न कि कोशिश की वजह से। अब जैसे ही वह किसी मुश्किल से टकराता है और असफल होता है, तो उसके अंदर यह डर बैठ सकता है कि शायद वह उतना स्मार्ट है ही नहीं जितना लोग कहते थे। इसके बाद वह चुनौतियों से दूर भागने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि असफलता उसकी स्मार्टनेस को गलत साबित न कर दे। दूसरी तरफ, अगर उसी बच्चे को यह कहा जाए, तुमने बहुत मेहनत की इसलिए सफल हुए, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वह समझता है कि टैलेंट कोई जन्मजात चीज नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही सोच का नतीजा है। अब जब वह किसी कठिनाई से टकराएगा, तो उसे लगेगा कि मैं यह सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी काबिलियत पर हमला मानते हैं। मुश्किल आते ही वे सोचते हैं, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। वे चुनौतियों से दूर रहते हैं ताकि कोई उनकी क्षमता पर सवाल न उठा दे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती में एक मौका देखते हैं, सीखने का, बढ़ने का और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का। ड्वे और उनकी टीम ने एक रिसर्च की। छात्रों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को आसान सवाल दिए गए और उनकी स्मार्टनेस की तारीफ की गई।
दूसरे ग्रुप को कठिन सवाल मिले और उनकी मेहनत की सराहना की गई। जब दोनों को और कठिन सवाल दिए गए तो पहला ग्रुप घबरा गया और असफलता से बचने लगा, लेकिन दूसरा ग्रुप और ज्यादा मोटिवेट हो गया। उन्होंने और मेहनत की और मुश्किल सवालों को हल करने की कोशिश जारी रखी। इससे साबित हुआ कि जब सफलता को टैलेंट से जोड़ दिया जाता है तो इंसान असफलता से डरने लगता है, लेकिन जब सफलता को सीखने की प्रक्रिया समझा जाता है तो इंसान हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहता है। माइंडसेट्स का असर सिर्फ पढ़ाई या करियर पर नहीं पड़ता, यह हमारे खेल, रिश्तों, बिजनेस और यहां तक कि खुद को देखने के तरीके पर भी असर डालते हैं। एक एथलीट को अगर यह कहा जाए कि वह जन्म से ही चैंपियन है, तो एक हार उसे अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन अगर उसे यह समझाया जाए कि हर दिन की मेहनत उसे मजबूत बनाती है, तो वह हार से कुछ सीखकर और ज्यादा दमदार होकर लौटेगा। अब अपने जीवन में देखें, कितनी बार आपने किसी चुनौती से सिर्फ इसलिए दूरी बनाई क्योंकि आपको लगा कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं? कितनी बार आपने असफलता को अपनी क्षमता का असली सच मान लिया? अगर ऐसा हुआ है तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की अध्याय 3, दी ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड अचीवमेंट, क्षमताओं और उपलब्धियों की असली सच्चाई। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी वैसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते? क्या वाकई कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी लोग हमेशा उनकी छाया में रह जाते हैं? या फिर सफलता किसी और गहरी चीज पर निर्भर करती है? ये सवाल जितने सामान्य लगते हैं उतने ही गहन हैं, और इनका जवाब हमारे माइंडसेट में छुपा है। हमारी क्षमताएं और हमारी उपलब्धियां सिर्फ जन्मजात टैलेंट का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने टैलेंट को कैसे समझते हैं और इसे कैसे विकसित करते हैं। यानी हमारा माइंडसेट ही यह तय करता है कि हम जीवन में कितनी दूर तक जा सकते हैं। समाज में एक बड़ा भ्रम है कि टैलेंट ही सफलता का असली आधार है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा निकले तो लोग तुरंत कह देते हैं कि वह जन्म से जीनियस है। अगर कोई कलाकार खूबसूरत पेंटिंग बनाए तो माना जाता है कि उसमें नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या केवल टैलेंट ही मंजिल तय करता है, या फिर मेहनत, अभ्यास और सही सोच उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है? टैलेंट शुरुआती बढ़त दे सकता है, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सुधार करते रहते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पहले से तय है। अगर वे किसी काम में अच्छे हैं तो वही करते रहते हैं, लेकिन जहां थोड़ा संघर्ष महसूस होता है वहां वे जल्दी पीछे हट जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे असफल हो गए तो उनकी क्षमता पर सवाल उठेंगे। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कौशल, मेहनत, रणनीति और सही दृष्टिकोण से विकसित किए जा सकते हैं। वे असफलता को एक सबक की तरह लेते हैं। वे कमजोरियों पर काम करते हैं और सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। उनके लिए महारत, अभ्यास और निरंतर सुधार का परिणाम है। एक बेहतरीन उदाहरण, माइकल जॉर्डन। लोग उन्हें जन्मजात महान खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन सच यह है कि स्कूल के दिनों में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद उन्होंने बास्केटबॉल को गंभीरता से ही ना लिया होता। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट चुना, अपनी कमियों पर काम किया, घंटों अभ्यास किया और खुद को इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया। उनकी सफलता टैलेंट से ज्यादा मेहनत, माइंडसेट और निरंतर सुधार का नतीजा थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी से आसान रास्ते चुनते हैं। वे वही काम करते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे हों, ताकि खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि असफलता उनका दुश्मन नहीं, बल्कि उनका शिक्षक है। एक और रिसर्च में बच्चों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वे बहुत स्मार्ट है, दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वे मेहनती है। जब दोनों को कठिन टेस्ट दिया गया, पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया, क्योंकि वे असफल होकर अपनी स्मार्टनेस खोने से डर रहे थे।
दूसरा ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा क्योंकि उन्हें अपने प्रयास पर भरोसा था। यह साबित करता है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि यह हमारे विश्वास, मेहनत और सीखने की इच्छा का परिणाम होती है। अगर आप मान लें कि कोई भी कौशल सीखा जा सकता है, तो आप उसे सीख भी लेंगे। लेकिन अगर आप सोच ले कि आपकी क्षमताएं सीमित हैं, तो आप खुद को ही सीमित कर लेंगे। अब यह पूरी तरह आपके हाथ में है। आप कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहते हैं? क्या आप चुनौतियों से बचने वाले लोगों में रहना चाहेंगे, या उन लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो हर मुश्किल में एक नया अवसर ढूंढ लेते हैं? अध्याय 4, खेल, बिजनेस और रिश्ते। एक चैंपियन का माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण खिलाड़ी और एक चैंपियन में असली फर्क क्या होता है? क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही विजेता बनकर आता है, या यह एक ऐसी क्षमता है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है? क्या बिजनेस में कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे बेहद टैलेंटेड हैं, या फिर उनका माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? और क्या रिश्तों में भी माइंडसेट इतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है? ये सवाल हमारी जिंदगी के कई अहम हिस्सों से जुड़े हुए हैं। खेल, बिजनेस और रिश्ते। और इन सभी क्षेत्रों में हमारी सोच ही तय करती है कि हम सफलता की ओर बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। खेल। चैंपियन का माइंडसेट। खेलों की दुनिया में हमें ऐसे कई नाम मिलते हैं जिनकी उपलब्धियां इतिहास में दर्ज है। लेकिन जब हम उनके सफर पर नजर डालते हैं, तो समझ आता है कि उनकी सफलता का राज सिर्फ टैलेंट नहीं था, बल्कि उनका अनोखा माइंडसेट था। मिसाल के तौर पर माइकल जॉर्डन को लें। एक समय ऐसा आया जब उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता, तो वे यही मानकर घर बैठ जाते कि वे कभी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। लेकिन उनके पास था ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसा विश्वास कि मेहनत और निरंतर अभ्यास से वे खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने असफलता को कमजोरी नहीं माना, बल्कि उसे सुधार का अवसर बनाया। और यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल कर गई। सच्चे चैंपियन वही होते हैं जो हार से घबराते नहीं, बल्कि हर हार को अपनी नई शुरुआत बनाते हैं। वे जानते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती, और यही सोच उन्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाती है। बिजनेस और लीडरशिप। माइंडसेट का खेल अब खेल से निकलकर बिजनेस की दुनिया में देखते हैं। एक सफल लीडर बनने के लिए क्या केवल अनुभव और बुद्धिमत्ता ही काफी है? नहीं, असल फर्क लाता है उनका माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अक्सर सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं। वे आलोचना को बुरा मानते हैं, बदलाव से डरते हैं और गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स बिल्कुल अलग होते हैं। वे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि गलतियां सुधार का रास्ता दिखाती है। वे टीम की राय को महत्व देते हैं और चुनौतियों को नए अवसर के रूप में देखते हैं। स्टीव जॉब्स इसका एक उदाहरण है, प्रेरणादायक उदाहरण है। जब उन्हें पहली बार कंपनी से बाहर किया गया था, तो वे हार मान सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को मौका बनाया, नई चीजें सीखी, खुद को और मजबूत किया, और फिर पहले से भी ज्यादा सक्षम होकर लौटे। उनकी सफलता का असली आधार था ग्रोथ माइंडसेट। रिश्ते और प्यार। यहां भी माइंडसेट तय करता है सब कुछ। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ रिश्ते छोटी सी मुश्किल में टूट जाते हैं, जबकि कुछ रिश्ते हर चुनौती के बाद और मजबूत हो जाते हैं? इसका जवाब भी माइंडसेट में छुपा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर रिश्ता सही है, तो बिना मेहनत के चल जाएगा। और अगर समस्या दिखे, तो वे सोचते हैं कि शायद यह रिश्ता उनके लिए नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर रिश्ता समय, समझ और प्रयास मांगता है। वे समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सुधारने की कोशिश करते हैं। वे आलोचना को हमला नहीं मानते, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने का अवसर समझते हैं। मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं। आखिरी संदेश। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो, बिजनेस हो या रिश्ते, हमारा माइंडसेट ही हमारा सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। अगर आप यह मान लें कि आप सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं,
तो आप सच में वह सब हासिल कर सकते हैं जिसे आज आप दूर समझते हैं। अध्याय 5, माता पिता, शिक्षक और कोच। हमारा माइंडसेट कहां से आता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर बनता कैसे है? हम किसी चुनौती को देखकर घबरा क्यों जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को एक नए अवसर की तरह देख लेते हैं? क्यों कुछ बच्चे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ बच्चे थोड़ी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब छुपा होता है उन लोगों में जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे कोच। माइंडसेट अचानक कहीं से नहीं आता। यह धीरे धीरे बनता है उन संदेशों से और उन व्यवहारों से जो हमें बचपन से मिलते रहते हैं। बचपन में हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। माता पिता जो कहते हैं, शिक्षक जो सिखाते हैं और कोच जो प्रेरित करते हैं, यह सब मिलकर हमारी सोच के नियम तय करते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए, तुम बहुत होशियार हो, तो वह अपनी स्मार्टनेस को ही अपनी पहचान मान लेता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए, मेहनत और लगन से तुम कुछ भी सीख सकते हो, तो उसका दिमाग खुला रहता है और वह सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करता है। कई बार माता पिता अनजाने में बच्चों का माइंडसेट सीमित कर देते हैं। जब वे कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर देता है। फिर बच्चा मानने लगता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नेचुरल एबिलिटी पर है, और जब वह किसी मुश्किल चीज में संघर्ष करता है, तो उसे लगता है कि शायद वह उतना होशियार नहीं जितना उसे बताया गया था। नतीजा यह होता है कि वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि असफल हुआ तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। दूसरी तरफ, जब माता पिता यह सिखाते हैं, मेहनत करोगे तो सब सीख सकते हो, तो बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है। ऐसा बच्चा असफलता से नहीं डरता, वह उसे सीखने का मौका समझता है। अब बात करते हैं शिक्षकों की। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह छात्रों के माइंडसेट को भी आकार देता है। कुछ शिक्षक मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी बच्चे उनसे हमेशा पीछे रहेंगे। यह फिक्स्ड माइंडसेट है और यह छात्रों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब शिक्षक यह सोच ले कि कुछ बच्चे कभी गणित में अच्छे नहीं हो सकते, तो वे अनजाने में बच्चों का आत्मविश्वास कम कर देते हैं। इसके विपरीत, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक मानता है कि हर बच्चा सीख सकता है, अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले। रिसर्च में पाया गया कि जब शिक्षक छात्रों को विश्वास दिलाते हैं, अगर तुम कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, तो बच्चे कठिन विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। अब आते हैं कोच की भूमिका पर। खेल के मैदान में माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि क्लासरूम में। एक अच्छा कोच सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाता, वह मानसिक मजबूती भी विकसित करता है। जब कोच सिर्फ जीत पर जोर देता है और असफलता को गलत समझता है, तो खिलाड़ी जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जब कोच सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो खिलाड़ी और भी मजबूत बनते हैं। कई सफल एथलीट्स और उनके कोचों पर हुए अध्ययन ने दिखाया है कि महान कोच कभी सिर्फ टैलेंट पर भरोसा नहीं करते। वे अपने खिलाड़ियों को बताते हैं कि बिना मेहनत और सही रणनीति के सफलता संभव नहीं है। सबसे सफल खिलाड़ी वही होते हैं जो अपने खेल में लगातार सुधार के लिए तैयार रहते हैं, न कि वे जो केवल अपने टैलेंट पर निर्भर रहते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे विचारों से नहीं बनता, यह उन लोगों से बनता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता, शिक्षक और कोच। अगर ये तीनों सही दिशा में मार्गदर्शन दे, तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और जिंदगी में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अध्याय 6, माइंडसेट को बदलना, बदलाव की असली शक्ति। क्या आपने कभी किसी चुनौती को देखकर अपने मन में कहा है, मैं यह नहीं कर सकता, या किसी असफलता के बाद खुद पर ही संदेह किया है? अगर हां, तो इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है, और यह बदलाव पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंडसेट
हमारे विचारों, अनुभवों और समाज द्वारा बनाए गए पैटर्न से तैयार होता है। जब बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि टैलेंट या बुद्धिमानी जन्म से तय होती है, तो हम इन सीमाओं को सच मानने लगते हैं। जब हमें असफलता से डराया जाता है, तो हम जोखिम लेने से कतराने लगते हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि ये डर, ये सीमाएं असली नहीं होती। ये सिर्फ हमारी सोच के बनाए हुए जाल होते हैं। और जैसे ही हम इस बात को पहचान लेते हैं, बदलाव शुरू हो जाता है। हमारा दिमाग लगातार बदलने और सीखने की क्षमता रखता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी नई चीज पर मेहनत करते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसका मतलब, अगर आज हमें लगता है कि हम किसी चीज में कमजोर हैं, तो अभ्यास और सही सोच के साथ वही चीज हमारी ताकत बन सकती है। लेकिन पहला कदम यह है कि हमें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा, बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बदलाव हमारे देखने और सोचने के तरीके में आता है। पहले हम चुनौतियों को खतरे की तरह देखते थे, अब उन्हें अवसर की तरह देखने लगते हैं। पहले असफलता हमें पीछे रोक देती थी, अब वही असफलता हमारी सीख बन जाती है। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर की नकारात्मक आवाज को पहचानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है, जो कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, अगर तुम असफल हुए तो लोग जज करेंगे, तुम इसमें अच्छे नहीं हो और शायद कभी नहीं हो पाओगे। लेकिन हमारे अंदर एक दूसरी आवाज भी होती है, ग्रोथ माइंडसेट वॉइस, जो कहती है, सीखने का मौका है, मेहनत करोगे तो कर पाओगे, क्षमताएं बदली जा सकती है। जब भी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे, हमें उसे चुनौती देनी होती है। अगर मन कहे, तुम यह नहीं कर सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं, सीखूं और मेहनत करूं, तो क्या मैं यह कर सकता हूं? अगर मन कहे, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, तो जवाब होना चाहिए, स्मार्टनेस जन्म से तय नहीं होती, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। माइंडसेट बदलने की यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि पुरानी सोच वापस लौट आएगी, चुनौतियां डराएंगी, असफलता निराश करेगी। लेकिन यही वे पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारा वातावरण भी हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहे जो हमेशा सीमाएं देखते हैं, असफलता से डरते हैं, नए अवसरों से भागते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी सीमित हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो चुनौतियों को अपनाते हैं, जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं, जो हर दिन कुछ नया सीखना पसंद करते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। यही वजह है कि हमें अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाए। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी, हमें नई चीजें सीखनी होंगी और सबसे जरूरी, हमें खुद को कभी सीमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। हमें बस अपने माइंडसेट को बदलने की शक्ति को पहचानना है। फिर जीवन की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाती है। दोस्तों, इस किताब यानी माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली चाबी है। जब हम अपना माइंडसेट बदल लेते हैं, तो हालात बदल जाते हैं, चुनौतियां अवसर बन जाती है और हम खुद का बेहतर संस्करण बन जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर यह सीख आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं इस अध्याय का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसी और बुक समरी देखना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के सारांश के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते रहिए।